हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल के अन्य कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके 60 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, जिसमें आदिकाल से लेकर भक्तिकाल और रीतिकाल के भी कवियों का वर्णन है। तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण ये सीरीज बीच में रुक गई थी, जिसे हम फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं गुमान मिश्र को। ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे। गुमान मिश्र महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, दीप शाही, खुमान और अमान। ये इनके 3 भाई थे। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषद काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। विभिन्न छंदों में इन्होंने हर्षकृत जो नैषद चरित है उसका अनुवाद किया था। कब किया था? 1800 संवत में। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध है जो कि नैषद का अनुवाद है और ये प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं। वो है कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी। ये पिंगल में है। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से संवत 1840 तक माना जा सकता है। कृष्ण चंद्रिका के निर्माण काल के आधार पर ही इनके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। यह 1838 में है, तो इनका कविता काल भी 1800 से 1840 तक लगभग चला होगा। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त भी इनके कई ग्रंथ सुने जाते हैं, जिनमें रस, नायिका भेद, अलंकार आदि के ग्रंथ हैं। यहाँ केवल इनके नैषद के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ नैषद का अनुवाद है, उसी के विषय में कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है। पहली बात तो इसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से छंदों का प्रयोग है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। छंद बदले भी बहुत जल्दी जल्दी हैं। अब कौन से छंद हैं? इंद्र वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडत आदि कठिन वर्ण वृत्तों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ये इस प्रकार इनके ग्रंथ में छंद दिए हुए हैं। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट होती है। और जो अकबर अली खां की प्रशंसा में इन्होंने बहुत से कवित्व जो कहे हैं, उससे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट होती है कि ये चमत्कार प्रिय थे। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है और जो प्रशंसा के कवित्व हैं उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस साहित्य मर्मज्ञ थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ बहुत कुछ जटिलता है, वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। जहाँ पर इनकी भाषा पर इनका पूरा अधिकार था, जहाँ पर श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं, वहाँ पर इनका जो अनुवाद है वो बहुत ही सुंदर है। परंतु जहाँ पर भाव जटिल हैं, भावों में कुछ जटिलता आ गई है, वहाँ के इनके अर्थ जो हैं, वाक्यावली उलझी हुई है और अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में ये असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ये केवल गुमान ही की बात नहीं है। जिन जिन भी कवियों ने संस्कृत से अनुवाद किया है, उनमें लगभग इसी प्रकार के अनुवाद हैं। बहुत कम ही सफल हुए हैं, बहुत से असफल ही हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। ब्रजभाषा का जो विकास हुआ वह सरल व्यंजना के तो अनुकूल था, परंतु जहाँ पर जटिल भाव थे उसके अनुकूल वह नहीं था, उसके प्रकाशन में समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र
ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। उसमें भी गुमान की ही भांति उनके ग्रंथ रस रहस्य में भी अस्पष्टता पाई जाती है, जो उन्होंने काव्य प्रकाश का अनुवाद किया है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। जहाँ वो जटिल भावों के चक्कर में नहीं पड़े हैं, वहाँ की रचना उनकी मनोहारिणी है। कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं। दुर्जन की हानि बिरधाप नोई करे पीर, गुणलोप होत एक मोतिन के हार ही। टूटे मनिमाले निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कलह विचार ही। शंकर बरन पशु पच्छिन में पाइयत, अलग ही पारे अंश भंग निर्धार ही। चिरचिर राजो राज अली अकबर सुरराज, के समाज जाके राज पर बार ही। एक इनका पद और यहाँ पर दिया हुआ है। दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूर, धूरी की धुंधेरी सौ अंधेरी आभा भान की। धाम और धरा को माल बाल, अबला को अरी तजन परान राह चाहत परान की। सैयद समर्थ भूप अली अकबर दल, चलत बजाए मारू दुंदुभी दुकान की। फिर फरन फनीस उलटत ऐसे, चोली खोल ढोली जो तमोली। उसी के आगे की पंक्तियां हैं। नाती जहाँ सुनैना नित बावली में, छूटे उरोजतल कुमकुम नीर ही में। श्रीखंड चित्रद्रग अंजन संग बाजे, मानो त्रिवेणी नित घर ही में विराजे। इसके आगे भी इन्हीं की कविता का उदाहरण है। हाटक हंस चलो उड़ के, नभ में दुगुनी तन ज्योति भई। ली किसी खैंच गयो छन में, छहराए रही छवि। सोनमयी नैनन सो निरख्यो न बनाए, कै उपमा मन माहि लई। कै उपमा मन माहि लई। श्यामल चीर मनो परस्यो, तेहि पै कल कंचन बेली नई। देखते हैं सरजू राम पंडित। इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं लिखा। इनका जैमिनी पुराण भाषा ग्रंथ है, जो कि सरजू राम पंडित का है। इन्होंने अपना कोई भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण 2 चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें 36 अध्याय हैं जैमिनी पुराण में। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। इतने ये प्रसंग इसमें आए हुए हैं जैमिनी पुराण भाषा में। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। इनकी चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है, उसमें गांभीर्य है। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं और कविता इनकी अच्छी है, उसका नमूना यहाँ पर दिया गया है। गुरुपद पंकज पावन रेणु, कहा कलप तरुका सुरधेनु। गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा। तब लगी जग जड़ जीव भुलाना, परम तत्व गुरुजिय नहीं जाना। श्री गुरु पंकज पाँव पसाओ, श्रवत सुधा में तीरथ राओ। सुमिरत होत हृदय असनाना, मिटत मोह में मन मल नाना। अब आइए देखते हैं भगवंत राय खींची। ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। ये भगवंत राय खींची असोथर फतेहपुर के रहने वाले थे। इनके यहाँ अच्छे अच्छे कवियों का बराबर सत्कार होता रहता था। ये एक राजा थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्व में बनाई है। शिव सिंह सरोज में ये लिखा है कि इन्होंने जो रामायण है 7 कांड उसके जो हैं वो कवित्व में बनाए हैं। ये रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं। जो इन्होंने रामायण बनाई वो तो नहीं मिलती है, परंतु इनके जो हनुमान जी की प्रशंसा में 50 कवित्व कहे गए हैं वो अवश्य पाए गए हैं। जो संभव है रामायण के ही अंश हो सकता है कि जो इन्होंने रामायण बनाई थी वो उसी के अंश हो। खोज में इनकी हनुमत पचीसी मिली है, उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनका जो हनुमत पचीसी मिली है उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कवित्व देखिए, इनके कवित्व का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। विदित विशाल ढाल भालू कपिजाल की है, ओट सुरपाल की हेज के तुमार की। जाहि सो चपेट के गिराए गिरी गढ़ जासो, कठिन कपाट तोरे लंक नी सो मार की। भने
भगवंत जासों जागी लागी भेंटे प्रभु जाके त्रास लखन को क्षुभिता खुमार की। ओढ़े ब्रह्म अश्व की अवाति महामाति वंदो युद्ध मन माति छाति पवन कुमार की। ये इनकी हनुमान जी की प्रशंसा में जो कवित्व कहे गए हैं उसी की पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये वर्णन हुआ भगवंत राय खींची का। अब आइए देखते हैं सूदन को। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन जो थे वो मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। ये सूदन भरतपुर के जो महाराज थे बदन सिंह, उनके पुत्र सुजान सिंह के यहाँ रहते थे, जिनका उपनाम सूरजमल था। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य में किया है। सुजान चरित्र जो इनका प्रबंध काव्य है उसमें इन्होंने सुजान सिंह जो कि भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र थे उनका वर्णन इन्होंने किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था ये इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूठ कर न चले आए होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। भरतपुर वालों का कितना आतंक और प्रभाव था उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया जिसके विषय में इन्होंने लिखा है, जिनका नाम था सुजान सिंह और उपनाम था सूरजमल। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। सुजान चरित, सूदन का सुजान चरित, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सुजान चरित में किसका वर्णन है? भरतपुर के राजा सुजान सिंह का। और इसमें कब से कब तक की घटनाएं वर्णित हैं? तो इसमें 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाएं वर्णित हैं। अतः इनकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल 1820 के आसपास माना जा सकता है। 1810 तक तो इन्होंने यही घटनाएं वर्णित की हैं और फिर उसके आगे 10 वर्ष और लगा लें तो 1820 के आसपास इनका कविता काल माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं है। जो सूरजमल की वीरता की घटनाएं इन्होंने सुजान चरित्र में वर्णित की हैं वो कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतेह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतेह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, माड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मराठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित्र का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इतनी सारी ऐतिहासिक घटनाएं सुजान चरित्र में वर्णित हैं जिसमें कि सूरजमल की वीरता आदि का वर्णन है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रशस्तिपरक ग्रंथ तो है ही, साथ साथ में इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। इसमें वर्णन विस्तार से दिए हैं और प्रचुर मात्रा में दिए। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गंभीर काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है।
प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है, न जाने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थान इन सब दोषों के से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं। इतने सारे इनके दोष यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने गिनाए हैं। जो इन सब दोषों से मुक्त हैं वो पद इनके मनोहर है। पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। ये वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सूदन कृत जो सुजान चरित है वो कितने खंडों में बटा हुआ है? 7 खंडों में बटा हुआ है। खंडों को नाम जंग दिया गया है। 7 जंगों में ये ग्रंथ बटा हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। इसमें भी कई प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ये है इनकी पंक्तियां। बखत बिलंद तेरी दुंद भी धुकारन सो, दुंद दबी जात देश सुख जाही के, दिन दिन दूनों महिमंडल प्रताप होत, सूदन दूनों में ऐसे बखत नकाही के, उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनि, दिल्ली के दरन बाजे आवज उछाही के, जाही के भरोसे अब तखत उमाही करे, पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के। धूं और बंदूक जहाँ चलत बेचूक, रव होत धुक धुक किलकार, कहूँ कूक कहूँ धनुष टंकार, जिहबान झंकार, भट देत हुंकार संकार मुहसूक, कहूँ देखि दपटंत गज बाज झपटंत, अरिव्यूह लपटंत रपटंत कहूँ चूक, समशेर सटकंत सरसेल फटकंत, कहूँ जात हटकंत लटकंत लगी झूक। इस प्रकार की इनकी ये सूदन की पंक्तियां दी हुई हैं। दब्बत लुत्थिन अब्बत इक, सुखब्बत से चब्बत लोह अचब्बत सोनित गब्बत से, चुट्टित खट्टित केस सुलुट्टित इक मही, जुट्टित कुट्टित शीस सुकुट्टित तेग गही, कुट्टित गुट्टित काय बिछुट्टित प्राण सही, छुट्टित आयुध हुट्टित गुट्टित देह दही। ये इस प्रकार इनके ये 2 पद और दिए हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे ही पढ़ लें। इस प्रकार इनके ये 2-3 पद और दिए हुए हैं सूदन के। इसको भी आप नैवेदिनी को साही सहत, दिल्ली को दल कामना विचारी, मनसूर पन पालिका, कोठरा के बिकट बिकट जंग जोरे सूझा, भलो विधि पूजा का प्रसन्न कीन्ही कालिका। इस प्रकार 2 और पद दिए हुए हैं। ये चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हर नारायण को। हर नारायण इन्होंने माधवानल, कामकंदला और बैताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे। इनके 2 कथात्मक काव्य हैं हर नारायण के, जिसमें से एक माधवानल, कामकंदला और बैताल पचीसी 2 है। माधवानल कामकंदला का रचनाकाल संवत 1812 है। माधवानल कामकंदला जो इनका है उसका संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है और इनकी कविता में अनुप्रास आदि अधिक पाया जाता है। एक कवित्व दिया जाता है। हर नारायण ने भी एक माधवानल कामकंदला ग्रंथ की रचना की थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनकी पंक्तियां देखिए। सो है मुंड चंद सो त्रिपुंड, सो विराजे भाल तुंड, राजे रदन उदंड के मिलनते, पाप रूप पानी पिघन जल जीवन के कुंड, सो सृजन बचाव अखिलनते, ऐसे गिरिनंदिनी के नंदन को ध्यान ही में कीबे छोड़ सकल अपान ही, दिलन में भ्रुकुति मुकुति ताके तुंड में निकसिता पे कुंड बांध कड़ती भुसुंड के विलनते। तो ये हो गए हर नारायण। इसके बाद देखते हैं ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास ये वृंदावन के रहने वाले और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये वृंदावन में रहते थे और बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहा चौपाई में बनाया। इन्होंने ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य बनाया जो कि दोहा चौपाई शैली में था और उसकी रचना इन्होंने 1827 संवत में की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया। एक तो इन्होंने ब्रजविलास लिखा, दूसरा इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है उसका अनुवाद किया। पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है वो इनका ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है। इसमें सूरसागर
क्रम से कथा ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं और कहीं कहीं पर तो सूर के ही भाव शब्द जो हैं वो चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है। या मैं कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सूर ही केरी। अब वो इस बात को इन्होंने स्वीकार भी किया है इस पंक्ति में। देखिए, या मैं कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सूर ही केरी, कि इसमें कुछ मेरी बुद्धि नहीं लगी है, ये सब उक्ति और युक्ति सूरदास की ही है। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध अवधि भाषा है, उसमें बैसवाड़ी का नाम नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस का वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहें जो कहें। ब्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया है। ब्रजविलास का वर्ण विषय क्या है? इसमें कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का उनके जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। ये सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। ये सब है, इसमें भाषा भी सुव्यवस्थित है, फालतू के शब्द नहीं है और शैली भी अच्छी है, परंतु उसमें वह बात फिर भी नहीं है जो गोस्वामी के रामचरितमानस में है, जिससे उसका इतना प्रचार हुआ। तो ब्रजविलास संवत 1827 में लिखी गई है। इसकी भाषा अवधी है, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है और ये सूर सागर से इसका कथानक लिया गया है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्म स्पर्शता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। जो जीवन की परिस्थितियों की गंभीरता, अनेक रूपता, मर्म स्पर्शता आदि है, वह इसमें नहीं पाई जाती, जैसे कि रामचरितमानस में। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। कुछ नीचे कुछ पद दिए जाते हैं, इसके कुछ पद का उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। कहत जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंद में ताहि कहत हरि खान। यह देत नित माखन मोह को, छिन छिन देत तात सोतो को। जो तुम श्याम चंद को खये हो, बहुरो फिर माखन कहाँ पे हो। देखत रहो खिलौना चंदा, हट नहीं कीजे बाल गोविंदा। पा लागो हट अधिक न कीजे, मैं बलि रिसही रिसही तन छीजे। जसुमति कहती कहाँ धौ कीजे, मांगत चंद कहाँ ते दीजे। तब जसुमत एक जलपुट लीनो, कर मैं ले नहीं ऊंचो कीनो। ऐसे कही श्यामै बहरावे, आव चंद तुहि लाल बुलावे। हाथ किए तही खेलत रहिए, न को नहीं धरनी पै धरिए। तो यहाँ पर इन्होंने यशोदा जी जो कृष्ण को बहला रही हैं उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब प्रयास यही रहेगा कि वीडियो कंटिन्यू आते रहें, तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए ये हिंदी साहित्य की पूरी सीरीज। तो स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।